जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उस पर कहीं न कहीं पाकिस्तान की हुकूमतों की वजह से आज पाकिस्तान पूरा गड्ढे में चला गया है। इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है दोस्तों, मेजर गौरव आर्या और कमर चीमा के बीच। उन्होंने कैसे बताया कि भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, और दूसरा, पाकिस्तान अगर अपने हितों की रक्षा चाहे तो वो यूएन तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पाकिस्तान को अब आज अलग थलग भी किया जा चुका है, तो उसकी आतंकवादी नीतियों की वजह से पाकिस्तान को भारत ने अलग थलग किया जा चुका है, और आज यूएन और बहुत से बड़े बड़े देश भी आज पाकिस्तान को ढंग से सुन भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट, बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया कमर चीमा और मेजर गौरव आर्य ने। तो देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो इंडिया से बात नहीं करना चाह रहे, और इधर इंडिया में इससे भी ज्यादा टेम्परेचर है जी कि पाकिस्तान से बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो एक और तरह से पाकिस्तान को देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक जितने वो पॉपुलर हैं, फिर उनकी पॉपुलिस्ट मूव है, और वो जो इलेक्शंस में हुआ सारा। तो इस वक्त क्या इंडिया में मूड है? पाकिस्तान और भारत की बात क्यों नहीं हो रही मेजर साहब? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इकोनॉमिकली? तो अगर हम बात करेंगे तो बेल आउट करना होगा। क्या इस वक्त ग्लोबली किसी हद तक हमारे मामलात खराब हैं, भले अमेरिका हो यूरोप हो, तो आज हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बात करेगा तो शायद ये भी बेल आउट करने के बराबर है? या कि इंडिया ये समझता है कि यार ये देखो, ये तो चाइना के बहुत करीब है और हमारा इनके साथ बनता नहीं है, और खासकर के इंडियन डिफेंस ऑपरेटर्स में या इवन के सिविलियन गवर्नमेंट में वो चलता है जी 2 फ्रंट वॉर और 2.5 फ्रंट वॉर। वो हमने एक ऑरा बना के रखा हुआ है इंडिया में कि जी ये रहेगा तो मामलात चलेंगे, डिफेंस प्रोक्योरमेंट होगी, डिफेंस जो इंडिजनाइजेशन हो रही है वो होगी। मतलब व्हाट इज द माइंडसेट, व्हाट आर द मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच यू बिलीव? बिकॉज आप थिंक टैंक भी चलाते हैं, यू आर अ ब्रेन जिसको नरेंद्र मोदी साहब भी फॉलो करते हैं मेरे साथ। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपसे जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। नहीं साहब, आपने कुछ ज्यादा ही बैठा दिया, मुझे झाड़ पे चढ़ा दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं थोड़ा सा जितनी मेरी छोटी मोटी समझ है चीमा साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब ऐसा है ना कि जितना इमरान खान ने भारत के साथ रिश्ते खराब करे, ये जो एक खास मूड है ना, एक रिश्ते का एक खास मूड होता है, ये तब भी नहीं था जब एटमी धमाके हुए थे। इतना खराब तब भी नहीं हुआ। जब 26/11 हुआ था मुंबई का, इतना खराब तब भी नहीं। मैं देखिए, उस जमाने में कई और चीजें थी, कोई और गवर्नमेंट थी। ये देखिए, आप कभी भी आप इख्तलाफ करें, आपको इंडिया की कश्मीर की पॉलिसी पसंद नहीं है, पाकिस्तान को पूरा हक है कि इसका प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे यूनाइटेड नेशंस में, हर चीज। ये हम हक, ये हक पाकिस्तान को इंडिया ने नहीं दिया। ये तो पाकिस्तान सॉवरेन मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान का हक है। इंडिया का हक है, पाकिस्तान का बराबर का हक है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जातियात पे उतर जाते हैं ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ चीमा साहब। जैसे आपकी मेरी लड़ाई हो गई ना, और आपने बोला कि मेरे साहब मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, तो ठीक है, फिर भी दुआ सलाम की गुंजाइश रह जाती है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि इतना तो रखना चाहिए कि अगर मोहल्ले से गुजरे तो कोई ना चाय पे बुलाए, बैठे 2 मिनट बात करे। पर अगर आप मुझे कुछ पर्सनल बात बोलेंगे, मैं आपको पर्सनल बात बोलूंगा, तो उससे क्या होगा कि चीमा साहब फिर रिश्ते खटास आ जाती है रिश्तों में। एंड खान साहब डज नॉट रियलाइज, इवन टुडे ही डज नॉट, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते बर्बाद कर दिए, बिल्कुल तबाह बर्बाद, और ऐसी चीजों के लिए जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना था ही नहीं। आप एक बात बताइए, दोहा में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, दोहा में अग्रीमेंट हुआ तालिबान और अमेरिका का। इन्होंने कुछ बातें करी होंगी, कुछ XYZ जो भी बातें करी, और अमेरिका एक दिन चला गया। जब तालिबान काबुल पे आ रहा था तब अमेरिकन तो लड़े नहीं उनसे, क्योंकि इनकी पहले से डील हो रखी थी। फिर अमेरिकन रातों रात वहां से गायब हो गए। उनका एग्जिट बहुत खराब था, अनऑर्गेनाइज था, बुरा था, लेकिन एग्जिट हो गया। तालिबान को भी पता था अमेरिकन जा रहे हैं, अमेरिकन को भी पता था तालिबान आ रहे हैं, कहानी खत्म हो गई। खान साहब का ये बोलना, ये तो एक जहनी आजादी है और आजादी है, ऑल दिस, ये कहने की क्या जरूरत थी?
अगर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात होती तो मुझे बात समझ में आती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। किसी तीसरे मुल्क से चौथा मुल्क निकल गया और आपने ऐसे बोला कि, और ये अमेरिकन थिंक टैंक वालों से भी मेरी बात हुई और उन्होंने वही डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो कोट करा है उन्होंने कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज व्हेन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, है ना, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल ना चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर तो इंस्टीट्यूशन होता है, प्राइम मिनिस्टर इज इट मींस पाकिस्तान इज स्पीकिंग। अगर कल मोदी जी बोलते हैं तो इसका मतलब भारत बोल रहा है, मोदी जी नहीं बोल रहे वो। सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड टेक्स इट। अब खान साहब कहते हैं मेरा पर्सनल ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर का कुछ नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर का देयर इज नो पर्सनल ओपिनियन। आज की तारीख में शहबाज शरीफ साहब कुछ बोलते हैं वो ऐसा होगा कि पाकिस्तान बोल रहा है, मोदी जी बोलेंगे ऐसा है कि इंडिया बोल रहा है। अब देखिए ये सब करके सऊदी अरेबिया से रिलेशन आपको पता है, आई डोंट नीड टू, यू आर फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली, आपको मुझसे बेहतर पता है। सऊदी अरेबिया से आपने अभी हाल ही में शान शाहिद आपका जो फिल्म स्टार है पाकिस्तान का, उनके साथ खान साहब ने इंटरव्यू, खान साहब ने मॉरल लेक्चर दे दिया सब इंग्लैंड को कि वहां पे वालिद साहब की और वालदैन की वहां पे इज्जत नहीं करते और जो टीचर होता है उसको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ये चीजें अननेसेसरी हैं। मुझे हो सकता है वेस्ट की कुछ बातें ना समझ में आती हूँ, मुझे ना पसंद आती हूँ, कि जरूरी थोड़ा ना मैंने हर चीज सामने बोलनी है। कल अगर वो चीज कुछ और उल्टा कह दें वेस्ट वाले तो ये फिर इस्लामोफोबिया कहते हैं, और ये तो चढ़ दौड़ते हैं। इनके अफरीदी साहब वहां पे कैमरा लेके न्यूयॉर्क में चले गए और उनकी खवातीनों को कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो बुरे लोग हैं, ये सब। तो यू सी इन्होंने सबके साथ, चाइना के साथ, अब मैं आता हूँ चाइना के साथ ना, इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए अपने, सीपैक के खिलाफ बोल बोल के ये सब करके। तो ओवरऑल इंडिया में मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में दे आर स्टिल वॉचिंग, एंड इंडिया में ये चीज है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है MEA, वहां पे कि दे आर इन नो हरी एंड दे आर वॉचिंग कि ठीक है, वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग, वी आर सीइंग कि क्या चल रहा है, ये चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ये तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि चीजें ओवरनाइट फ्लिप हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे अगर हमारी कोई पॉलिसी है इंडिया की, तो वो दिहाई दर दिहाई चलती रहती है वो पॉलिसी, उसमें चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, ये ट्वीक कर दिया, इसको इम्प्रूव कर दिया, बट बेसिक कोर पॉलिसी इंडिया की कम ही बदलती। मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं बदलती चीमा साहब, लेकिन कम ही बदलती है। पाकिस्तान में देखा गया है कि इट इज इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंट नहीं है, पर्सन डिपेंडेंट है। जो टॉप पे जो बॉस है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके मन की बात है, उसका दिल करा तो वो कर देगा, उसका दिल करा तो वो कल बोलेगा कि नहीं, कल से ना हम अमेरिका के साथ हमारे ये वो होंगे। तो देर वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या है, पाकिस्तान कोई मूव करेगा। अब देखिए ब्लिंकन साहब ने बुलाया था उनको फूड सिक्योरिटी के ऊपर, बिलावल भुट्टो जी को वहां पे बुलाया, दिस इज अ गुड फर्स्ट स्टेप, उन्होंने बुलाया है। तो और मुझे लगता भी है कि शहबाज शरीफ और ये जो है ना, ये नून लीग वाले, ये पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये पुराने, इन्होंने बड़ी सियासत में इन्होंने अच्छा भी करा है, बुरा भी करा है, इनका मिला जुला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एंड दूसरी चीज है, मैं इस चीज से थोड़ा सा उम्मीद से हूं कि बिलावल भुट्टो के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, बिकॉज ही इज स्टिल न्यू। आई थिंक 33 साल के हैं, पाकिस्तान यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, और 33 साल के हैं। हिना रबानी खर साहिबा तो इंडिया आ चुकी हैं, सो वी नो हर, वी नो हाउ शी थिंक्स, वी डोंट नो हाउ बिलावल भुट्टो थिंक्स। बट वन थिंग इज फॉर श्योर चीमा साहब, कि बिलावल भुट्टो के जो वालिद साहब हैं, आई थिंक इफ देयर इज अ पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना हिंदी में नेता, अगर कोई नेता है तो जरदारी साहब है। वो मतलब ही इज, जिसको कहते हैं ना टिपिकल राजनीति जो होती है, वो उसमें माहिर है। ही नोज पॉलिटिक्स, ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स। खान साहब को पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, वो पर्सनल ऑरा के चक्कर में ना, कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन 1992, ये वो उस चक्कर में बहाव में लोगों को ले जा रहे हैं। पर असली में रियल पॉलिटिक्स जो है, वो मुझे लगता है कि जरदारी साहब से बेहतर पाकिस्तान में कोई नहीं समझता है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। एंड इफ Bilawal Bhutto is listening to his father, obviously he is listening to his father, if he is listening to his father, then I think there are stability, मुझे लगती है आएगी रिलेशंस में, आनी भी चाहिए चीज। मैं सब इस सारे सवाल में कुछ चीजें रह गई हैं, मैं वो दोबारा चाहता हूँ आपसे बात करना, लेकिन वो मैं एक नए तरीके से आपसे पूछूंगा। देखिए आपने तो बात की है ना मेजर साहब, देखिए इमरान खान तो 2018 में आए, मोदी साहब तो 2014 से है ना, तो देयर इज मच ऑफ द पार्ट विच आई थिंक उस पर भी बात की जानी चाहिए। कि मेरा तो सवाल यह है कि पाकिस्तान इंडिया क्यों आगे नहीं जा पा रहे अभी,
इमरान खान ने चीजें रोक दी, स्टैंड स्टिल कर दी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इमरान खान से वो सीधा हो गए, वो कह रहे मैंने अभिनंदन वापस भेजा, हालात खराब हो गए, उन्होंने आरएसएस, हिंदुत्वा, मोदी, स्मॉल मैन, इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की, जो कि बिलो द बेल्ट लीडरशिप का काम नहीं होता। कि किसी भी नरेंद्र मोदी जी देखें, मैं भले इख्तिलाफ करूं, लेकिन मोदी जी इज रिस्पेक्टेड मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सब पे फर्ज है। इसी तरह दुनिया किसी मुल्क का कोई भी वजीर आजम हो, कभी भी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने, आई पर्सनली अंडरस्टैंड, उन्होंने बड़ी गलत बातें भी की हैं, एक बात तो हो गई। लेकिन मेजर साहब, जो मामलात होते हैं वो तो स्टेट के बीच होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, भाई 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट तो हमने फॉर्मलाइज किया पाकिस्तान और भारत ने, कि नहीं किया, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अब आप देखें कि लेट्स से पाकिस्तान में, और ये इमरान खान के टेन्योर में हुआ, आपकी फौज ने किया, हमारी फौज ने किया, मिलिट्री डिप्लोमेसी चली। बहुत कुछ हो सकता है, मिलिट्री कर सकती है, ये नहीं कि नहीं कर सकती, बट इट इज ऑल स्टॉप्ड, ठीक है। सो मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क कर रही थी, हमने 2003, और मजे की बात यह है कि आप मेरे से ज्यादा इन चीजों को बेहतर समझते होंगे, आप फौजी हैं, कि जैसे ही अगर इमरान खान गए हैं एलओसी के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, ना आपकी तरफ से कुछ हुआ, ना हमारी तरफ से कुछ